जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सिद्धू गुप्ता। जैसा आप टाइटल में देख रहे होंगे, बार बार बात करनी पड़ रही है बीइंग अ मीडिया हाउस की जिस तरीके से सीजेपी पार्टी को लंबा, जिसको बोलता है, रस्सा छोड़ दिया गया खुला बाय गवर्नमेंट, और नतीजा भुगता दिल्ली की सड़कों पे आम जनता ने। जंतर मंतर से निकल के प्रोटेस्टर पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ और रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं किस्म का, जो वीडियोज़ में दिखा, में जो पब्लिक में अवेलेबल है। मेरे साथ होंगे रवीश छांडू और बात करनी है कि क्या गवर्नमेंट जानबूझ के लीनियंट है, क्यों लीगली कंपेल किया जा रहा है गवर्नमेंट को टू टेक एफआईआर्स बैक। सौरभ दास का जो इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ पे आ रहा हूँ, ना रांका उतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, ना दीप के आ रहा है। ये सौरभ दास कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है और प्रोवोकेशन की तरफ लेके जा रहा है पीस लविंग लोगों को। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो भारत में हाईएस्ट जिसको हम बोलते हैं ना जस्टिस की चेयर है, उसको, उसके बारे में रबर स्टैंपिंग की बात करता है। गुस्ताखी हम बोलेंगे इसको। और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने की बात करता है बाय मेकिंग बैड कमेंट्स अपॉन द पीपल दोज हु आर इन द चेयर। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल हमारे जो नेता जिनको करोड़ों लोगों ने वोट डाल के चुना, उसके बारे में अपशब्द बोल के कोई ये बोले कि ये तो चलता है, तो इसके ऊपर जो लॉज हैं अगर वो कंप्रोमाइज़ कराए जाते हैं, वह हम डिक्टेट कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आम जनता से ये सरकार को छुपा रही है रवीश, या तो आम जनता से ये सरकार को छुपा रही है कि या तो सरकार को कुछ पता है ऐसा जो सरकार इनकी बातें सुन रही है। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस इंसान को इतनी देर तक ऐसे खुले छोड़ देना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइज़र ये लोग थे। और अगर उस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री को, उनके चाहने वालों को या मीडिया हाउसेस को ट्रोल किया गया, गंदी गंदी फिल्थी लैंग्वेज बोली गई और वो ऑन रिकॉर्ड्स बोली गई, पत्थर सीधे कैमरे में देख के मारे गए। वो लाल टी शर्ट वाला जो लड़का मार रहा था, उस इंजरी से कितने लोगों को इंजरी हुई। फिर उस प्रोटेस्ट में एज पर जो कानून के हमारे जानने वाले लोग हैं, उन्होंने ये भी कब 2 दिन से मीडिया में फिर आ रहा है, हमने भी किया, 989 ऐसे लोग हैं हीनियस क्राइम्स वाले, रेपिस्ट हैं, मर्डर हैं। 989 को छोटा नंबर नहीं होता ना, बिल्कुल। फिर 2800 के करीब ऐसे हैं जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च है। ये 2800 लोग क्या पूरे दिल्ली को खराब करने के लिए सफिशिएंट नहीं? और किन लोगों के कहने पे यहाँ पे आए हुए थे? सौरभ दास जैसे लोगों के। और सौरभ दास को सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतने अपशब्द बोलने का क्या मतलब है? कह रहे कल को में K-47 चला देंगे। यार तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ तुम्हारे बारे बात करके, नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो। ये भारत की सरकार और भारत की पीस लविंग जनता को प्रवोक किया जा रहा है। और सौरभ दास चाहता है कि मुझे प्रवोक किया जाए क्योंकि मैंने भारत के युवाओं की इंसल्ट की है। सीजीआई ने अपनी बात को क्लियर कर लिया, बट इन्होंने तो नाम ही डाल दिया ना उसका, और फिर उस नाम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कल से मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि भारत किससे चलेगा, भारत की सिविलाइजेशन से भारत चलेगा। इसी आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। पहले आप मुझे बताओ, जो इसने पहला कमेंट किया कि सरकार ऐसा करे, सरकार एफआईआर विड्रॉ करे। भाई कोई मर्डर करके आ जाए, तुम्हारे प्रोटेस्ट में चला जाए, तो तुम उसकी एफआईआर विड्रॉ कराओगे? फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी केस ओपन किया है, अभी केस सुनना शुरू किया है। तो ओपनिंग रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग ब्लैंकेट बैन थोड़ी लगा सकते हैं किसी पैलेट गन के यूज़ पे, बिकॉज उसकी प्रोविजनिंग एग्जीक्यूटिव का काम है करना कि अगर देश में ऐसा उपद्रव मच जाता है तो क्या करना। और ये कह रहा है टैंक लाओगे, बोलोगे जी लॉ बुक में है। मॉरल्स की बात कर रहा है। तेरे मॉरल्स कहाँ गए हुए थे जब आम लोगों को गलत ज़बान में बोला जा रहा था? तेरे मॉरल्स कहाँ गए हुए थे जब उसमें ऐसी बातें बोली जा रही तो आम आदमी सुन भी नहीं सकता है ना? और पूरा देश शर्मिंदा है कि क्या ये हमारी भावी युवा पीढ़ी है? ये तो नहीं ना है। ये युवा पीढ़ी में से निकले हुए वो लोग हैं, ऑफेंडर्स हैं, जिनको, जो खुद कह रहे हैं पेरेंट्स से झूठ बोल के है, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं कर रहे। ये भारत की सभ्यता थोड़ी है, ये वेस्ट से लाई हुई कोई ऐसी सभ्यता है जिनको हम हिप्पीज बोलते थे। दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ सिस्टम, दे आर अपार्ट फ्रॉम सिस्टम।
और अगर किसी का इसको सिंपथाइजर बनना, उपद्रव मचाने के लिए, तो जो लॉ आज की डेट में एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बट इसको भी फ्री स्पीच के नाम पे इस तरीके की इंसल्ट करना, इस तरीके से थ्रेटनिंग करना अलाउ नहीं होना चाहिए। और ये सख्ती से मैं बोल रहा हूँ, और ईश्वर करे कि ये बात हमारी किसी राइट पोजीशन में जाए और इसके ऊपर एक्शन हो कि आप जो स्टेटमेंट देनी है अपने दायरे में रह के दीजिए, और इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी पे बात नहीं उठे। जैसे उन्होंने हमारे अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको सीधे ही कह दिया कि इन्हीं के ऑर्डर पे हुआ है। तूने कोई रूल बुक देख ली, तूने ऑर्डर प्रिंट करके देख लिया, तो एक किस्म का एक पॉलिटिकल पार्टी का जैसे फंक्शन होता है ना, वैसे काम कर रहा है। नो, दिस मैटर इज इन दी कोर्ट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन दी कोर्ट्स ऑफ लॉ चला गया है। और दूसरा, ये मैटर प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा, FIR दर्ज हुई हैं। यू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, जो प्रूव होगा, जो एलिगेशंस होंगे उनके ऊपर पूरा केस स्टडी होगा, फिर उस पर एक्शन ली जाएगी। ऐसे तो नहीं ली जाएगी ना, ठीक है ना। तो करो बात 1 मिनट। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छे से व्याख्या दी कि जो हमारे जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चला, ये प्रोटेस्ट देखिए इतना ऑर्गेनाइज था कि इसमें इतने सारे लोग जो हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स थे, वो कैसे आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है देखिए सरकार ने उस दिन जो शनिवार का दिन था, सैटरडे संडे का दिन था, उस दिन शनिवार को बहुत एक IB की रिपोर्ट टाइप आई थी कि जी उपद्रवी आ गए हैं, क्योंकि ये जो चार्जशीट वाले लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था, इनको 20-21 तारीख को आइडेंटिफाई किया गया और 22 तारीख के प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी जो है वो देखे गए। इसलिए जो सरकार ने क्या किया कि नहीं, इस टाइम पे जो कॉन्स्पिरेसी है, जो काफ़ी सारे लोग जो है वो मिल चुके थे इस कॉन्स्पिरेसी में। मेरा तो मानना है कि देखिए जो पाकिस्तान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, तो उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी कि हम कैसे सपोर्ट करें इसको। ये कोई छोटी बात है कि आप देख रहे हैं कि गल्फ से जोमेटो पे लाखों रुपए के ऑर्डर हो रहे हैं और एक पिज़्ज़ा पार्टी का माहौल सा बन गया है कि जेनजी आए या जो लोग उपद्रवी हैं उनको सपोर्ट करें हम। तो एक बहुत बड़ा जो एक कबाल था वो इकट्ठा हो गया था। और मैं कहूँगा कि संडे को जो प्लान था, संडे को देखिए क्या था कि संडे को दिल्ली में छुट्टी रहती है, छुट्टी वाले दिन एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी ज़्यादा लोग और भी आएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा कि जो चार्जशीट वाले लोग थे या जो FIR जिनके खिलाफ रजिस्टर की गई थी, वो लोग जो है उन लोगों को एक खास इलाके से वो लोग आए थे इधर, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो एक्सपेक्टेड था करीबन 30 से 35 लाख आबादी जो है NCR की, वो मुस्लिम आबादी है। तो जो एतवार का दिन था, सरकार इसको गैम्बल नहीं लेना चाहती थी, एतवार तक बात नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़ा सा पीछे हटी और उन्होंने जो बातचीत की बात की और देवेंद्र प्रधान जी का जो है रेजिग्नेशन करवाया। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो है सरकार अब पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है। जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम बात करें प्रोटेस्ट साइट की, जंतर मंतर की, तो जिस तरीके की बैरिकेडिंग वहां पे की गई थी, उस बैरिकेडिंग को परमानेंट किया गया। सरकार को अभी भी अंदेशा है कि देखिए कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, मैं अपने एडिटर को कहूंगा कि एक बार जरा वो बयान भी हमारे दर्शकों को दिखा दे ताकि हम जान पाए कि किस बयान की बात कर रहे हैं हम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि पैलेट गन्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज हो सकते हैं, इसमें दो चीज है। नंबर 1 कि क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने क्रिएट किया था 20 जुलाई को। 20 जुलाई को तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, एक पीसफुल मार्च निकला था, उसमें पैलेट गन चलाने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को रेदर देन पासिंग सच स्टेटमेंट्स कि वो पैलेट गन चला सकते हैं, एक्सेप्शन में चला सकते हैं, उनको ये देखना चाहिए था एंड सख्त तरीके से स्ट्रिक्टली देखना चाहिए था कि क्या वैसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से एक इंसान का आंखों की रोशनी चली गई। एंड पैलेट गन, सेकंड पॉइंट ये है कि क्या पैलेट गन्स आप इन एनी केस यूज कर सकते हो किसी पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। मतलब कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो अपना एक संवैधानिक अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे थे।
तो जैसे अभी तक हमने देखा कि जिस तरीके से ये जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, ये कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो है ये बड़ा ही अनएथिकल है। अब देखिए एक तरीके की भीड़ जो है वो आप बोल रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं था, वो मार्च था संसद की तरफ, और एक हजूम सा जो है वो संसद की तरफ उमड़ के आ रहा था। अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि पैलेट गन जो था वो मिनिमल एक रेस्ट्रेंट था, और वो एक फायर की बात उठी है, एक फायर का पता लगा है कि एक फायर हुआ था जिसके कारण जो है एक आदमी जख्मी हुआ जिसके पैलेट्स लॉज हुए। लेकिन सरकार उस टाइम पे कंट्रोल कर रही थी एक ऐसी सिचुएशन को जो आउट ऑफ हैंड जाने की जो एक फिराक में थी सिचुएशन की। उपद्रवी जो है वो संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तो सरकार को पूरा राइट होता है उस चीज को रोकने के लिए कि अगर ये उपद्रव जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी पूरी ताकत से उस चीज को रोक सकती है। मैं कहूंगा आगे आप इंटरव्यू और दिखाइए, इनका क्या स्टेटमेंट आगे दिया है इन्होंने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, जस्ट बिकॉज वो आपने अपने रूल बुक में डाल दिया कि पैलेट गन यूज कर सकते हो, तो कल को आप रूल बुक में ये भी लिख दीजिए कि AK-47 भी चला सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। ये भी लिख दीजिए कि टैंक लाके आप ब्लास्ट भी कर सकते हैं लोगों को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। बात ये नहीं है कि रूल बुक में आपने क्या लिखा, उसका मोरालिटी का क्या है। इज इट मॉरल टू बी यूजिंग ऑल ऑफ दिस अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स? ये चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एंड बहुत राइटली पार्लियामेंट में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन यूज करने का। होम मिनिस्टर अमित शाह का क्या था इसमें रोल, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही देख रहे थे कि दिल्ली में क्या हो रहा था। एज होम मिनिस्टर वही देखेंगे, वही ऑर्डर्स देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस अपने मन से कुछ भी करे। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलना चाहिए हम लोगों को। पैलेट गन जरा सर अनएक्सेप्टेबल है किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यूज करने का। वी कंडेम दिस। सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त तरीके से इन सब चीजों देखिए, जैसे हमने देखा कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, ये टोटल एजेंडा बेस्ड बात है। ये बात कर रहे हैं मोरालिटी की, तो क्या ये मोराल था? ये मोरालिटी इनके ऊपर लागू नहीं होती जब उपद्रव जो है इनके द्वारा अरेंज किए गए या इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक जुलूस में उपद्रव मचता है, पुलिस के ऊपर हमला होता है। हमारे सामने कितनी वीडियोस हैं जहां पर पुलिस वालों के ऊपर एक मैं कहूँगा जानलेवा टाइप हमले किए गए। ये सारी की सारी जिम्मेदारी सौरव दास जैसे लोगों पे है कि जो उस दिन उपद्रव मचा। और ये जो FIR की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी एक सीधी भाषा में बोलूंगा कि इनको डर लग रहा है कि कल को ये जो हाथ है इनके गिरेबान तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या किया है। सिर्फ इन्हीं को पता है कि इन्होंने क्या क्या किया है ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब दूसरी बात, अंत में आते आते ये बात पहुंची अमित शाह जी के ऊपर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितेंद्र सिंह जी जो हमारे उधमपुर से MP हैं, वो मंत्री हैं PMO के, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके ये बात बोली है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके ऑर्डर पे ये गोली या पैलेट गन या कोई भी जो एक्शन होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे होता है, ना कि एक होम मिनिस्टर के ऑर्डर पे। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर लोग हताहत हो, मारे जाते, तो देखिए किस तरफ माहौल जाता। और मैं तो सराहना करना चाहूंगा अमित शाह जी की कि जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया इस सारे प्रोटेस्ट को, और जिस तरीके से इन्होंने कोई जान नहीं जाने दी। और बहुत सारी ताकतें कहूंगा मैं विश्व की बहुत सारी ताकतें इस चीज के पीछे पड़ी थी कि कोई ना कोई हताहत हो, कोई जान जाए, ताकि जो वो जो चीज है, वो शहादत जो है वो आग में घी का काम करे। लेकिन सरकार ने बहुत ही समझदारी से इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया, और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कोई हताहत नहीं हुआ। और एक धर्मेंद्र प्रधान जी का, बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि IB इनपुट थी, और दिल्ली पुलिस ने खुद आके बोला कि इतने सारे जो चार्जशीट वाले लोग हैं, जो FIR वाले लोग हैं, और जिनने हीनियस क्राइम्स की, 1000 के करीब लोग थे जिनके खिलाफ हीनियस क्राइम के FIRs दर्ज है, वो लोग भीड़ में प्रेजेंट थे। जब ये रिपोर्ट पहुंची ऊपर वाले लेवल पे तो बात समझ आई कि देखिए मामला सीधा नहीं है, ये मामला कुछ टेढ़ा है। और जो संडे था, जो कमिंग संडे सैटरडे को जो है ये
धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करते हैं, और संडे का दिन जो था वो कॉन्स्पिरेसी का दिन था, जिस दिन काफी बड़े लेवल पे एक उपद्रव मचाने की जो बात थी वो प्लान मुझे लगता है कि की गई थी, लेकिन सरकार ने इस बात को समझा और एक डिसीजन लिया। लेकिन अब जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के सौरभ दास, इनको लग रहा है कि देखिए कॉन्स्पिरेसी अब बेनकाब होते जा रही है दिन प्रतिदिन। जैसे आज हमने देखा कि एक छात्र ने एक अपमानजनक बात कही थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, और एक आम नागरिक ने नोएडा में जाके एक एफआईआर रजिस्टर कराई। बिल्कुल राइट है, हर किसी के पास, हर नागरिक के पास राइट है कि अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो कि आपके प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ कोई गलत बात कहता है या अपशब्द कहता है, तो आपके पास भी एक जो मेरे को सुनने वाले लोग हैं, इनके पास भी राइट है कि एक वो पुलिस को या वो लॉ कोर्ट में जाके एक एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं उस आदमी के खिलाफ। और ऐसी चीजें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होने वाली है। और जो ये बयानबाजी अभी एट प्रेजेंट सीजेपी वाले कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है कि और ज्यादा जो मामला है वो टेढ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।